मैं आपका साथी सुरेंद्र किनाणा समाज सीरीज के भाग 3 में आप सबका स्वागत करता हूं। सिसकती पंचायतें दम तोड़ता न्याय, इसको लेकर के आज हम चर्चा आपके बीच में रखने जा रहे हैं। इससे पूर्व आइए पहले न्याय को समझ लेते हैं कि न्याय होता क्या है, न्याय कहते किसे हैं। जैसा अपराध हो उसके अनुसार अगर दंड दिया जाए तो उसको न्याय कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा। प्राचीन काल से अपने इस देश में परंपरा रही है पंचायतों में न्याय करने की। कोई भी मामला अगर हो जाता था तो उसको पंचायतों के द्वारा निपटा दिया जाता था। जैसा अपराध होता था उसके अनुसार अपराधी को दंड दे दिया जाता था। परंतु वर्तमान में जो हमारी पंचायतें हैं वो कैसी बन गई हैं, यहाँ की न्याय प्रणाली अब आज कैसी हो गई है, उसका थोड़ा सा चित्रण आज हम इस चर्चा में आपके आगे रखेंगे। वर्तमान की पंचायतों का केवल एक उद्देश्य मुख्य रूप से शेष बचा है कि कोई भी मामला हो उसको निपटाना है, उसका समझौता करवाना है। चाहे ठीक ठीक व्यक्ति को न्याय मिले या ना मिले, लेकिन उसको निपटवाना जरूर है। इसी मनसा को लेकर के आज पंचायतें बैठती हैं और निर्णय करते हैं। अगर अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंड ना मिले तो क्या होगा? अपराधों की संख्या बढ़ेगी और वो आज हम इस समाज में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। वर्तमान में पंचायतें जो निर्णय करने वाले लोग हैं वो लीपापोती करते हैं। कैसा भी मामला हो उसको निपटाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं, जैसे पुलिस वाले पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के बड़े बड़े मामलों में भी घालमेल कर देते हैं। वर्तमान में बहुत सारे लोग पंचायतों में भी, स्वार्थी प्रकार के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग पंचायतों में भी वो अपना प्रभाव जमा चुके हैं, वो हावी हो चुके हैं। और जैसे पुलिस रिश्वत लेती है उसी प्रकार से बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर के और पंचायतों के अंदर बड़े बड़े मामलों को भी थोड़ा सा दंड दिलवा करके निपटवा देते हैं। एक तो घटना का मैं चित्रण आपके आगे रखता हूं। एक गांव है, उस गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वो पंचायतों में भी आता जाता है, उसकी पूछ होती है, फैसले करवाता है। वही व्यक्ति अपने ही परिवारों में एक युवक की हत्या करवा देता है और बात पूरे गांव में खुल जाती है। उसको लेकर के पंचायत बैठती है और आश्चर्य मानेंगे कि उस मामले को केवल 2-4 लाख रुपए दे करके उस परिवार, वो परिवार सरल है, उसको 2-4 लाख रुपए दे करके और उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अब आप विचार करें, व्यक्ति के हत्या से बड़ा अपराध इस धरती पर कोई भी नहीं है।
और एक व्यक्ति की जान की कीमत केवल 2-4 लाख रुपए, क्या ये न्याय हुआ? न्याय कब होता? उस व्यक्ति को जिसने एक नौजवान की हत्या करवा दी, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए था और पंचायत के लोगों ने मिलकर के ये कठोर निर्णय लेना चाहिए था कि हम जो पीड़ित परिवार है उसके साथ खड़े हैं। आर्थिक रूप से अगर उसकी मदद करनी पड़ेगी तो हम सब मिलकर के करेंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने इतना बड़ा अपराध किया है तो इसको आजीवन जेल के अंदर बंद रहना चाहिए। अब वो व्यक्ति खुले में घूम रहा है, जैसे पहले था, शराब पीता था, वह विचार करता था, आज भी वैसा ही है। तो जो समाज देख रहा है कि एक व्यक्ति ने हत्या करवा दी और 2-4 लाख रुपए में उसका मामला निपट गया, तो जो समाज का जो युवा वर्ग है वो देखता है कि अगर हत्या भी करवा देते हैं तो बड़े बड़े मामले, कहावत आज बन चुकी है कि हत्या तक के मामलों को भी पंचायतों में आज फैसले हो जाते हैं, निपटा दिया जाता है। और फैसले करवाने वाले लोग कैसे हैं? उसी गांव में जो सबसे बड़ा पंचायती माना जाता है, जो गांव का प्रधान भी रह चुका, सरपंच भी रह चुका, अपनी ही बिरादरी में अनेक लोगों के पैसे खा चुका, लेकिन प्रभावशाली है, गांव के लाखों रुपए की संपत्ति को हड़पने की तैयारी कर रहा था, चोरी कर रहा था। मौके पर कुछ युवाओं ने संघर्ष करके उसको पकड़ लिया, उसके मामले को पंचायत के बीच में रखा, पंचायत में सारा मामला साफ हो गया। पंचायत में उस व्यक्ति को बुलाने के लिए बुलावा भेजा गया, वो व्यक्ति पंचायत में आने से मना कर देता है। पंचायत ने उसको, वहां सारे सबूत रखे गए, गवाह रखे गए, पंचायत ने उसको चोर साबित करके छोड़ दिया। आश्चर्य मानोगे कि वही व्यक्ति जो गांव की लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, पंचायत में नहीं आया। वही व्यक्ति, उसको कोई शर्म नहीं आती, उसको कोई लज्जा नहीं आती, वही व्यक्ति आज भी गांव में सबसे बड़ा पंचायती है। समाज में, अपनी बिरादरी में या पूरे गांव में कहीं पर भी अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले उसी को याद किया जाता है। और वही व्यक्ति आज भी पंचायतों में आता है और अन्य लोगों के फैसले करवाता है। तो आप थोड़ा सा विचार करें कि हमारा समाज आज खड़ा कहां है। आज लोग न्याय के ठीक ना मिलने के कारण, फैसले ठीक ना होने के कारण आज समाज कैसा बनता जा रहा है। समाज में जितने अपराध बढ़ रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को कहता है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे लोगों की जिसके अंदर जैसा होता है वैसा ही बाहर आता है। ये चोर प्रवृत्ति के लोग हैं। बड़ा अगर किसी के साथ कितना भी बड़ा मामला हो जाए, पंचायतों के अंदर ये कह देते हैं कि भाई कल को ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। अर्थात अगर कोई स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसी ने अपराध कर दिया, फिर भी पंचायतों में कहते हैं कि ये तो अपराध हमारे से भी हो सकता था। भाई अगर तुम्हारे से हो सकता था तो ठीक उसका दंड भुगतो, लेकिन ये लोग केवल न्याय के नाम पर लिपापोती करवाते हैं, समाज के लोगों को जात बिरादरी के नाम से गुमराह करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन पर अपनी नेतागिरी चलाते हैं। ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहना पड़ेगा। तो वर्तमान में ये पंचायतों का स्वरूप बन चुका है।
और जब तक निर्णय करने वाले लोग निष्पक्ष नहीं होंगे, निस्वार्थी नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, तब तक ये न्याय इसी प्रकार सिसकता रहेगा, दम तोड़ता रहेगा। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप भी सजग बने, सावधान बने, ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग समाज में अपराधों को बढ़ा रहे हैं। एक एक बोतल में लोगों के फैसलों को बदल देते हैं। तो आपसे अनुरोध है, आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। आगे भी हम और विषयों पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।